हाँ जी, मैंने ना एक आर्टिकल पढ़ा और मेरे पास एक ईमेल आया। मुझे बड़ा पसंद आया। पसंद इसलिए आया क्योंकि मैं भी एक बहू हूँ, मैं भी एक बेटी हूँ। तो मैं वो आप सबको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। मेरा बड़ा मन है, आप सुनिए प्लीज़ उसे। एक बहुत पुराना रिवाज चला आ रहा है। शादी के बाद लड़कियां नो अपने पति के घर जाएंगी, अपने माता पिता को छोड़कर। वो अपने पति की सेवा करेंगी, अपने सास ससुर की सेवा करेंगी, वो अपनी ननंद देवर जेठ जेठानी सबकी सेवा करेंगी, घर का सारा काम भी करेंगी, बच्चों की देखभाल भी करेंगी। पहले के ज़माने में बहुत कम उम्र में शादी हो जाया करती थी। लड़कियां इतनी छोटी होती थी कि ससुराल जाते ही घर के काम नहीं कर पाती थी, उसके घर काम में निपुण होने तक, और वो इस काबिल हो जाए कि शादी के बाद सबकी सेवा कर पाए। इन शॉर्ट, एक अच्छी नौकरानी बन जाए। तब तक उसका जितना खर्चा होता था रहने खाने का, वो लड़की के माता पिता शादी के वक्त ही लड़के वालों को दे दिया करते थे, जिसे दहेज कहा जाता था। ये सब सोचकर मेरे मन में बार बार एक सवाल आता है कि जब लड़कियां जिंदगी भर किसी की सेवा करेंगी, तो क्या लड़के के घर वाले कुछ समय उसका रोटी कपड़ा मकान का खर्च नहीं उठा सकते? लड़की के माता पिता को सिर्फ देना ही पड़ता है, और इसके बदले उन्हें इस बात में सुकून पा लेना होता है कि उनकी लड़की अपने ससुराल में है, अपने पति के साथ है और समाज में उसकी इज्जत है। ऐसा क्यों? ऐसा लड़कों के साथ क्यों ना होता? लड़के के माता पिता को सब चाहिए, बेटा भी, बहू भी, सेवा भी, पैसे भी, सब। और यहाँ तक की बातें तो हम खुद को समझा कर मान भी लेते हैं। पर फिर लड़की के माता पिता को हमेशा सर झुकाकर क्यों रहना चाहिए? उन्हें ही हमेशा लड़के के माता पिता की चार बातें सुनकर भी चुप क्यों रहना चाहिए? और चलिए सुन लिया उन्होंने, पर उन्हें कोई गलत बात अगर लगती है, महसूस होती है, तो उन्हें बोलने में ये डर क्यों है कि अगर उन्होंने बोल दिया तो उनकी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी? ये बात मेरी आज तक समझ नहीं आई। मैं भी किसी की बेटी हूँ, पर मुझे कोई रिवाज अच्छा नहीं लगता जहाँ लड़की के माता पिता को लड़के के घर वालों के पैर छूने होते हैं, जहाँ शादी का सारा खर्च लड़की के घर वालों को करना होता है, वो भी जैसा लड़के वाले चाहते हैं वैसा। और इतना करने के बाद भी माता पिता को कोई गारंटी नहीं कि उनकी बेटी खुश रहेगी। ऐसा क्यों? लड़के के माता पिता की लड़कियां खूब सेवा करेंगी, पर लड़की के माता पिता पर अगर लड़का कुछ पैसे खर्च कर दे तो उसका जिक्र हर बात में आता है, हर जगह जताया जाता है। ऐसा क्यों? एक बार शादी हो जाए फिर लड़के के माता पिता को एक डर होता है कि अब हमारा बेटा हमारा नहीं रहेगा, और इस डर के कारण वो सब कुछ खत्म कर देते हैं, अपने बच्चों की जिंदगी, खुशियाँ, लड़की के माता पिता का सुख चैन। यहाँ तक कि इसका असर उनके पोते पोती पर भी पड़े तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ और सिर्फ खुद की खुशियाँ, इनफैक्ट खुशियों से भी ज़्यादा अपने ईगो अर्थात अहम की फिक्र होती है, जिस अहम का नाम होता है हमारा बेटा सिर्फ हमारा रहेगा। घर में राजनीति भी शुरू हो जाती है, और कैसे हम अपने बेटे के मन में अच्छे बने रहे, कैसे उसे इमोशनल ब्लैकमेल करते रहें, कैसे बहू को उसकी नज़रों में गलत साबित करते रहें, कैसे बहू की छोटी छोटी गलतियों को बड़ा बनाकर पेश कर सकें, कैसे उसे बात बात पर यह एहसास करा सके कि हमसे दब कर, हमसे डर कर रहने में ही उसकी भलाई है। गलतियाँ किससे नहीं होती? बहू भी इंसान है। जैसे दूध ढकना भूल गई तो पहाड़ टूट जाता है। कभी उसका मन है कि आज कपड़े लेट साफ करूंगी, तो बात उसके माता पिता के संस्कारों पर आ जाती है, और जैसे बहू इंसान नहीं, कोई मशीन या कोई रोबोट हो गई। ऐसा किस लिए? शायद ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि किसी पड़ोसन ने या किन्हीं रिश्तेदारों ने अपने बेटे बहू को दबा कर रखा है, और हमारे बेटे बहू अगर हमसे दब कर ना रहे, डर कर ना रहे, तो हमें लोगों के सामने समाज में नीचे देखना पड़ेगा। जी हाँ, यकीन मानिए, यही एक सबसे बड़ा सच है। उन्हें खुद के अच्छे होने पर शर्म महसूस होती है,
और इसीलिए वो ऐसा करते हैं। जहाँ लोगों को अपनी अच्छाई पर फक्र होना चाहिए कि हाँ हम अच्छे हैं, हम अपने बेटे बहू को उनकी ज़िंदगी जीने का पूरा अधिकार देते हैं, वो एक इंडिविजुअल है, ये कहने में उन्हें शर्म महसूस होती है। आज के हिंदी सीरियल भी इस कुरीति को और बढ़ावा दे रहे हैं, जहाँ बहू अपनी सास को खुश करने के लिए कसौटी पर खरा उतर रही है वगैरह वगैरह। क्यों कोई बहू कोई परीक्षा दे भाई, वो परिवार का हिस्सा है, किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेने नहीं आई है। परिवार और शासन में बहुत फर्क होता है। शादी होते ही उससे रातों रात जादू की उम्मीद की जाती है कि वह एक लड़की से एक बहू में तब्दील हो जाएगी। हंसी नहीं आती दोस्तों? कितनी नासमझी वाली बात है। मुझे सच बहुत हंसी आती है कि अचानक एक परिवार एक बहू के निभने से चलने लगता है, एक बाहर की आई हुई लड़की के निभने से ही चलने लगता है, जैसे पहले वो परिवार परिवार ही नहीं था। जहाँ केवल एक ही व्यक्ति से सारी अपेक्षाएं होने लगे, वो परिवार नहीं शासन कहलाता है। चलिए कुछ पल के लिए हम मान लेते हैं कि सास ससुर घर के बड़े हैं, तो उन्हें अपमान करने का भी हक है। थोड़ा अजीब है पर मान लेते हैं कि अपमान करने का हक है। फिर अगर उनसे कभी कोई गलती हो जाए जिससे किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही हो, तो उन्हें कौन बताएगा उनकी गलतियां? क्यों बहू जिंदगी भर सिर्फ सुनती रहे? जब हमारे माता पिता गलत होते हैं तो हम अपने माता पिता को समझा सकते हैं, उसी तरह सास ससुर को क्यों नहीं समझा सकते? उस घर का लड़का या लड़की अगर परेशान है और बाहर से आकर सीधा अपने कमरे में चले जाए तो बड़ा जायज़ है जी, ही नीड स्पेस। बट वहीं अगर बहू का थोड़ा अकेले रहने का मन है, वो बाहर से आकर अपने कमरे में चले जाए, वो ऐसा नहीं कर सकती। उसे आकर पहले पेशी देनी होगी, फिर ही वो कमरे में जा सकती है। नहीं तो क्या होगा? क्या होगा? उसके माता पिता, उसके पति सबके कान भरे जाएंगे, उसे डांट खिलवाई जाएगी। आज भी ये घरों में होता है, और यकीन मानिए पढ़े लिखे लोगों के घरों में भी देखा है। कोई मानेगा नहीं, फिर भी होता है। अगर बहू किसी बात पर ऐतराज़ दिखा दे तो उसे यह सुनना पड़ता है कि क्यों? तुम्हारे माता पिता ने सिखाया नहीं कि ससुराल में सुनना पड़ता है? तुम्हारी बहनें ऐसे ही अपने ससुराल में निभ रही हैं। आई ना हंसी? और जिस भी बहू ने सुनी होगी ना ये गल, उसे ज़रूर हंसी आई होगी। इसका मतलब यह है कि लड़की के माता पिता अपनी बेटी को ये सिखाए कि ले बेटा, तू सर्वेंट बन के रह, कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो भी सुन ले। मेरा तो अनुरोध है हर लड़की के माता पिता से कि ऐसी गलत बात कभी ना सिखाए अपनी बेटी को। इससे उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, वो जी नहीं पाएगी, वो सिर्फ एक रोबोट बन के रह जाएगी। किसी सीरियल में ये तो बता देते हैं कि बहू ने सास ससुर के साथ गलत किया, अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसका कारण कोई नहीं बताता। सास ससुर लड़की के माता पिता के लिए बुरा बोलते रहते हैं, अपमान करते रहते हैं। इसके बावजूद उनकी उम्मीद होती है कि उनकी बहू उनकी सेवा करे, उनकी झुट्टी थाली उठाए। ऐसा करके उनका घमंड बढ़ा रहे होते हैं वो। पर लड़की के ऊपर क्या बीती ये कौन सोचेगा? उसे बुरा नहीं लगता होगा? जिन माता पिता ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, अपना पेट काट कर, वो खुश रहे इसलिए उसके ससुराल वालों पर खर्च भी किया, और ऐसा करने पर उनके लिए वो बुरा सुने। यहाँ तक कि बुरा सुनकर भी वो सास ससुर की सेवा किया, और वो भी माथे पर बिना शिकन लाए। ऐसा क्यों? ये बातें इतनी सी नहीं है, और भी हैं। आज लड़कियां भी पढ़ी लिखी होती है, वो जॉब करके पैसे भी कमाती है, घर भी चलाती है। इतने में भी लड़के के माता पिता को खुशी नहीं है। उन्हें फिर भी शगुन के नाम पर बेड चाहिए, चांदी के सिक्के चाहिए, और बारातियों के लिए गिफ्ट चाहिए वगैरह वगैरह। और ये सब हो जाए फिर भी बहू का उस घर में सम्मान हो, कोई गारंटी नहीं होती माता पिता को। मात्र मात्र लड़के के माता पिता का यह अहम कई गलत चीज़ों को बढ़ावा दे सकता है। जैसे लड़की को होने से पहले ही ख़त्म कर दो, लड़की का दहेज इकट्ठा करना है, थोड़ी रिश्वत ले लो। पड़ोसी के बेटे ने उसके माता पिता को कार गिफ्ट की है, अब माता पिता अपने बच्चों पर दबाव डालेंगे, फिर बेटा प्रेशर में आएगा और ब्लैक मनी कमाने लगेगा। बहू के माता पिता के लिए बुरा बोला, अब लड़की का सारा गुस्सा पति पर निकला। लो, हार्ट अटैक के रेट्स बढ़ गए, तलाक के रेट्स बढ़ गए। हर कोई अपने गलत ईगो को सेटिस्फाई करने में लगा है। वृद्धाश्रम में संख्या बढ़ना,
मैं ये नहीं कह रही 100% लड़कों के माता पिता ऐसे होते हैं, या 100% बहुएं ऐसी सुन रही होती है, या 100% बहुएं बहुत अच्छी होती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। लड़कियों में भी खामियां होती हैं, वो भी बहुत तेज़ होती है, परंतु मेजॉरिटी विंस। अधिकता ही समाज को परिभाषित करती है। बातों की जड़ तक जाना चाहिए, कोई कानून बनाना चाहिए ये नहीं कहती मैं, पर लड़की के माता पिता का भी तो लड़की और दामाद पर बराबर का हक होना चाहिए। अगर मेरी बातों से आप सहमत हो तो इस ऑडियो क्लिप को घर घर पहुंचाओ, सबकी मदद करो, हेल्प करो उन बहुओं की, उन लड़कियों की जो यह सब सहकर मानसिक तनाव से रोज़ गुजर रही हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत मानसिक तनाव होता है, डिप्रेशन होता है। आपके शेयर करने से अगर एक भी सास को एहसास होता है तो बहुत बड़ी बात है, विश्वास कीजिए, बहुत बड़ी बात है।